बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बकर नेटवर्क। आप जानती हैं कि जब से बकर नेटवर्क ने काम शुरू किया है तब से ही हमने कोशिश की है कि बकर का जो मज़लूम तबका होता है उसकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाएं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी समेटी हैं। अब रिसेंटली एक और ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है कि जिसके बारे में अहलियान बकर को पता होना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ का जो मज़लूम तबका है उनकी आवाज़ बकर नेटवर्क हुकाम बाला तक पहुँचाने में मुसलसल कामयाबियाँ समेट रहा है। पिछले 1-2 रोज़ से चाइना से एक बच्चे ने जो बकर के इलाके थल से ताल्लुक़ रखता था, उसने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली और उसके अंदर बताया कि किस तरीके से एक गिरोह उसके यहाँ पर मौजूद जो बूढ़े वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं बल्कि एक तवील अरसे से उस बच्चे को भी ब्लैकमेल कर रहा था। और वो बच्चा जो पीएचडी करने के हवाले से चाइना में है उसको सख्त परेशानी का सामना है। तो उन्होंने उस बच्चे ने वो जो वीडियो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की तो उसके अंदर उसने बकर नेटवर्क को मेंशन किया। बकर नेटवर्क का जो ऑफिशियल हमारा नंबर है उसके ऊपर उसने कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पर उसने अपनी वीडियो और अपनी सारी तहरीर भेजी और ये अपील की कि हम उस बच्चे की जो आवाज़ है वो हुकाम वाला तक पहुँचाने की कोशिश करें। और बकर नेटवर्क ने भी हमेशा की तरह मज़लूम तबके की आवाज़ बनते हुए रिस्फौरी यानी कि क्विकली उस बच्चे का जो मसला था वो हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सहरी के औकात के अंदर जो आरपीओ सरगोदा हैं उन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर एक्शन लिया, मोहम्मद शहजाद आसिफ खान साहब ने उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए ना सिर्फ इस हवाले से बकर नेटवर्क की खबर के ऊपर एक्शन लिया बल्कि उन्होंने जो डीपीओ बकर हैं उनको अहकामात भी जारी किए हैं कि इस बच्चे को, इसकी फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए और उनसे रिपोर्ट भी तलब की है। और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर जो आरपीओ सरगोदा हैं, जो उनके पीआरओ हैं आबिद, उन्होंने बकर नेटवर्क के साथ रब्ता किया आज सहरी के औकात के अंदर और बताया कि आपकी खबर के ऊपर आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसकी बेस के ऊपर जो आरपीओ सरगोदा हैं उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने डीपीओ बकर को इस हवाले से अहकामात जारी करके उनसे रिपोर्ट भी तलब की है। अब जो वो बच्चा है उस बच्चे के साथ जो मसाइल चल रहे थे, बड़ा ज़रूरी है कि उस बच्चे की कहानी भी उन लोगों तक पहुँचे कि जिन तक अब तक नहीं पहुँची है। और उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप थल के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी बच्चे के घर के सराउंडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है उस ग्रोह के हवाले से भी और इस बच्चे के हवाले से भी कि किस तरीके से वो जो ग्रोह है वो काम कर रहा है या वो कितने लोगों को तंग कर रहा है, ताकि जो मज़ीद अहम हक़ाइक़ हैं वो पब्लिक तक आ सकें, वो पुलिस तक जा सकें, ताकि इस बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और मज़लूम लोग जो हैं उनके ऊपर जो जुल्म करने वाले हैं वो अपने काफ़िर किरदार तक पहुँचे। अब मैं आपको उस बच्चे की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी पढ़कर सुना देता हूँ जो उसने लिखी है। उसने कहा कि मेरा नाम वकास अहमद है, मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर पीएचडी स्कॉलर हूँ और चाइना में ज़ेर तालीम हूँ। एक बड़ा होनहार बच्चा है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद थल तहसील मनकेरा ज़िला बकर के एक इंतहाई मतवसत घराने से है। मैं माँ बाप की अकलौती औलाद और वाहिद सहारा हूँ। मैं पिछले 4 साल से मुसलसल ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। मेरे पड़ोस में एक गिरोह रहता है जिनका पेशा लोगों के खिलाफ झूठी दरख्वास्तें देना, फिर उनसे भत्ता लेना है। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है और पैसे डिमांड किए। उनके चचा अख्तर हुसैन जो कि रावलपिंडी में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके दरख्वास्तें देते रहे और थाना वारिस खान रावलपिंडी और थाना आपारा इस्लामाबाद में झूठे मुकदमात भी दर्ज करवा लिए जो कि खारिज हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे और मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस रावलपिंडी, थाना गंज मंडी रावलपिंडी, थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी, थाना हैदराबाद थल और सीपीओ रावलपिंडी को भी दरख्वास्तें दी जो कि फ़ाइल हो चुकी हैं। इससे पहले मैं एक कॉलेज जिसका नाम सुपीरियर कॉलेज भकर है में मुलाजमत करता था और वहाँ भी इन्होंने झूठी दरख्वास्तें दी। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद आया और फिर इस्लामाबाद से मैं अब चाइना आ गया हूँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हूँ, मगर मेरे अहल खाना को, मेरे बूढ़े वालिदैन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो उसकी इस शिकायत के ऊपर जब बकर नेटवर्क ने हुकाम बाला से रब्ता किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुकाम बाला ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया है और अब हम सबको दुआ करनी है कि इस बच्चे को और इसके बूढ़े माँ बाप को इंसाफ फराहम हो सके। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी पुलिस को अप्रिशिएट भी ज़रूर करना है कि जो बकर के इस मज़लूम तबके की आवाज़ बनते हुए इनकी मदद करने के लिए फ़ौरी तौर के ऊपर मैदान में आए हैं और ये एहसास दिलवाया है एहलियान बकर को, पंजाब की जो आवाम है उनको, कि अगर उनके साथ जुल्म होगा तो पुलिस फ़ौरी तौर के ऊपर ना सिर्फ एक्शन में आएगी बल्कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ काम भी करेगी।